नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडेक्स यानी सूचकांक। सूचकांक से संबंधित 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, वह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, उसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है। इस वीडियो में हम किसी सूचकांक से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा और यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्ज़रलैंड के द्वारा जारी किया गया है। याद रखें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आप ये भी जानते रहिए, हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 135वें। आइए इसे भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। याद रखें, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी वर्ष 1971 में और इसका मुख्यालय क्लोगनी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 135वें। आइए इसे भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा अशांति कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 150वें। आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है नॉर्वे ने और यह सूचकांक विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसको ज़रूर याद रखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 136वें। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें पायदान पर रहा है और इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंगापुर। डिटेल देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों के प्रदर्शन की बात करें तो नेपाल 103वें स्थान पर, चीन 116वें स्थान पर, पाकिस्तान 130वें स्थान पर तथा बांग्लादेश 139वें स्थान पर रहा है और यह सूचकांक जारी किया है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 107वें। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है, 107वें।
इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है, और इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया तथा सर्बिया देश जैसे भी शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें तथा म्यांमार 71वें स्थान पर रहा है। और यह सूचकांक जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड में स्थित है, और वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन, ये जर्मनी में, इन दोनों के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 180वें स्थान के साथ सबसे अंतिम पायदान पर रहा है, यानी कि भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। यह सूचकांक येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय जारी किया गया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा से देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ये तीनों देश भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। प्रश्न है, सीप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, और इस रिपोर्ट में अमेरिका पहले स्थान पर तथा चीन दूसरे स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? सीप्री ने। सीप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आइसलैंड। आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा है। याद रखें, पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 41वें, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, और यह सूचकांक जारी किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, और यह रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चौथे स्थान पर। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसे भी। इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर रहा है, और इस सूचकांक में वियतनाम ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक चेनालिसिस अमेरिका द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस देश को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर है त्रिपुरा, और यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। बाल विवाह के मामले में झारखंड पहले स्थान पर रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में झारखंड शीर्ष पर रहा है, और यह सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय किनके पास है? अमित शाह के पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्विसेज। आइए इसे विस्तार से जान लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था, और इसमें सर्विसेज 128 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। 128 पदकों में 61 स्वर्ण, 35 रजत तथा 32 कांस्य पदक शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने
किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। ये है भारत का सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, और यह रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ज़रूर याद रखना। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूचकांक के अनुसार या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली शीर्ष पर रहा है, और यह रिपोर्ट जारी की है हेल्थ इन्फेक्ट्स इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 3 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। इसमें भारत का स्थान रहा है 87वां, और इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे 112वें स्थान पर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग ने किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिद्वार उत्तराखंड। ये है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO हैं परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु 14वें, हैदराबाद 18वें, दिल्ली 17वें और मुंबई 20वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। ये टॉप पर रही है इस सूची में। यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट टाइम हायर एजुकेशन UK द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7वें स्थान पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रहा है, और अमेरिका इस सूचकांक में या फिर इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की गई है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस पायदान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 46वें। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा है, और इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है। यह सूचकांक जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा। अगला प्रश्न, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इस्तांबुल तुर्की। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल बना है, जो कि तुर्की में स्थित है। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की, ठीक है ना।
भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है और यह रिपोर्ट टॉम ने जारी की है। अगला प्रश्न है, रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और इस रिपोर्ट में पहला स्थान चीन ने हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है और यह इसका 17वां संस्करण था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 37वें। आइए इसे भी व्याख्या सहित देख लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में आत्महत्याओं के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आत्महत्याओं के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट साइंटिफिक इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। एल्बर्ट साइंटिफिक इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत को इस सूचकांक में 21वां स्थान मिला है। यह सूचकांक ऑक्सफैम इंटरनेशनल केन्या और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है और इस सूची में भारत का स्थान रहा है 5वां। यह रिपोर्ट जारी की है स्विस फर्म IQ एयर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। डिटेल की बात करें तो एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको शीर्ष स्थान पर रहा है और इस सूची में कुल 52 देश थे। 52 देशों में भारत का स्थान रहा है 36वां। यह सूचकांक इंटरनेशंस जर्मनी द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में कुवैत सबसे आखिरी स्थान पर रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 43वें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है और यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 93वें। आइए व्याख्या देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है और यह सूचकांक गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? कर्नाटक। इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा है और इस सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है और यह सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर नहीं, शीर्ष पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा रहा पहले स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है और यह सूचकांक जारी किया है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है,
यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 54वें। ठीक है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। इसमें पहला स्थान जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस इन देशों ने हासिल किया है। और अब की बार थीम है रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? क्लोगनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हांगकांग। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में हांगकांग शीर्ष पर रहा है। दिल्ली एनसीआर 9वां सबसे महंगा बाजार रहा है और यह सूचकांक नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल शॉपिंग वैश्विक सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। डिजिटल शॉपिंग के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत ने डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश सूचकांक 2021 में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है और यह सूचकांक इंग्लैंड के लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली, भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी है और यह रिपोर्ट IQAS स्विच फर्म द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुरादाबाद, भारत। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का मुरादाबाद शहर वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है। मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है। आप सभी जानते हैं ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान ढाका, बांग्लादेश ने हासिल किया है, जो कि 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है और यह सूचकांक जारी किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। याद रखें, इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले कहाँ पर हुए हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए हैं और यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान हासिल हुआ है और इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि सऊदी अरब और भारत, ये दोनों के दोनों हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। सऊदी अरब और भारत इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश रहे हैं और यह रिपोर्ट सीपरी ने जारी की है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिवनादर HCL के मालिक। ठीक है, भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में HCL के मालिक शिवनादर शीर्ष पर रहे हैं। वहीं महिलाओं में इन्फोसिस की चेयरमैन रोहिणी नीलेकणी भारत की सबसे उदार परोपकारी बनी हैं। अगला प्रश्न है,
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। कैस्टेलम एआई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है? रूस बन गया है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। सबसे ज़्यादा प्रेषित धन किसने प्राप्त किया है? भारत ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश बन गया है भारत और यह रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 121वें स्थान पर। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पर रहा है और फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क न्यूयॉर्क, अमेरिका द्वारा जारी की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने वाले योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया। याद रखें, ऑस्ट्रिया का वियना शहर दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में प्रथम स्थान पर रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें तथा मुंबई 170वें पायदान पर रहा है। सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है और यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन रुझान सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि किस देश ने दर्ज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। वेतन रुझान सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि भारत ने दर्ज की है और यह रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अब्रॉड लंदन द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल हैं एशिया की सबसे अमीर महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 68वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। याद रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में दर्ज की गई है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मौतें यातायात के दौरान कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 120वें स्थान पर। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत 120वें स्थान पर रहा है। इस सूची में
फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है और यह सूचकांक सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट सूचकांक, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और उसमें भारत की रैंक क्या रही है या फिर अन्य देशों की रैंक क्या रही है, टॉप पर कौन रहा है, बॉटम पर कौन रहा है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर छपेगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बेस्ट से भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।